जी नमस्कार साथियों। देखिए अभी हमारे साथ में बहुत सारे अभ्यर्थी हैं टीआरई 4 को लेकर करके। किस तरीका से टीआरई 4 एक नाम मात्र का है और बीसी के साथ इतना भेदभाव हो रही है ना। मेरे साथ कई छात्र अपनी समस्याओं को लेकर के आए, हम इनसे जानना चाहते हैं क्या समस्या है। क्या समस्या है सर? देखिए, समस्या तो टीआरई 4 में बहुत है और एक ही सब्जेक्ट की बात नहीं है। सारे सब्जेक्ट को अगर देखा जाए और खास करके बीसी स्टूडेंट के लिए अगर देखा जाए तो सबसे कम, और एक बात इसमें और जोड़ा जाए, सबसे ज़्यादा बिहार में बीसी की जनसंख्या है। अगर जनसंख्या के हिसाब से भी देखा जाए तो इसका सीट सबसे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इसी को एससी एसटी से भी सीट को कम कर दिया गया। सरकार के ऐसा मनसा तो नहीं है कि सीट बचा करके फिर रखना टीआरई 5 के लिए? जिस तरह सरकार आज पेपर में बोली है हर साल हम जुलाई में देंगे, है ना, बहाली देंगे, जुलाई के शुरुआत में देंगे। क्या यही बहाली? अभी बताइए सर, ये देखिए क्या कहना चाह रही है। सभी सब्जेक्ट में देखिए, जैसे फिजिक्स में फिजिक्स में 11th 12th में एससी को दिया गया है 600 दिया गया, 600 प्लस सीट है ना एससी के लिए। और इतना सीट जो है ना वो पास भी नहीं किया, खाली रह जाए, स्टेट पास भी नहीं किया इतना विद्यार्थी एससी में। और ज्यादा विद्यार्थी कहाँ पड़ेगा? साफ साफ कहना है, ज्यादा कैंडिडेट कहाँ है? बीसी में, है ना, बीसी में। और सीट कितना है 11th 12th बीसी के लिए? 171 सीट है। और 171 में से 35% आप महिला काट दीजिए, इसमें से 60 सीट होता है। 171 में से 60 सीट अगर काट देते हैं बच गया 111 सीट बीसी मेल के लिए होगा। किसके लिए होगा? बीसी मेल के लिए। और ये 600 दिया गया, अगर पीटी मेंस ढंग से हो जाए, अगर पीटी मेंस हो जाए, ये 600 में से 5 ठो भी एससी कैटेगरी से लड़का पास नहीं करेगा, 5 लड़का भी एससी से पास नहीं करेगा और सारा का सारा सीट खाली रह जाएगा। और सरकार हमेशा बैकलॉग सीट का करके बैकलॉग का करके टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में बताइए सीट नहीं भर पा रही है। क्यों नहीं भर पा रही है? ये एक नाम मात्र का है, गलत रोस्टर कारण से हमेशा सीट बैकलॉग बन रही है। बताइए कितना स्टेट में देख लीजिए कितना लड़का बीसी से पास किया और सीट देखिए कितना 171 है। ये केवल फिजिक्स में नहीं, ये लड़का ज्योग्राफी का है, ये ज्योग्राफी का स्टूडेंट है, ये देखिए पीआरटी का स्टूडेंट है। और बताइए सर क्या करना चाहेंगे? देखिए, बीसी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है और भेदभाव हो रहा है। सारे बिहार के स्टूडेंट को हमको आवाज उठाना चाहिए कि बीसी के लिए लड़े। जब तक नहीं लड़िएगा तब तक आपका नहीं सुनेगा सरकार। सब्जेक्ट मेरा तो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में 176 मात्र सीट है और बीसी का देखा जाए तो मात्र 15 गो सीट है। उसमें भी लड़की को दे दिया जाए 35%, लगभग 5 से 6 सीट उसका चला जाता है। तो यहाँ बचा 8 सीट बचा, 9 से 10 सीट बचा, लेकिन 9 से 10 सीट में भी क्या गारंटी है जो सेटिंग नहीं होगा? सेटिंग नहीं होगा। हाँ, सेटिंग का बहुत बड़ी, हाँ, हो सकता है, वो भी हो सकता है। क्या निखिल सर क्या बोलना चाह रहे हैं? लगता है कि इसमें एकदम बच्चा के बिल्कुल जायज मांग है सरकार से, और सरकार के संज्ञान लोग देखिए, सर टीआरई 2 में आर्थिक अपराध इकाई ईओयू है ना, आर्थिक अपराध इकाई है सर ईओयू, वो खुद मानी है कि टीआरई 2 का पेपर लीक था। हाँ, बिल्कुल 100%, हाँ, खुद मानी है। इसलिए विद्यार्थी का साफ डर सता रहा है कि जो 15 सीट मेरे बीसी के लिए है उसमें से 6 सीट अगर काटते हैं लड़की का, बचा 10 सीट मेल के लिए, वो सीट भी कहीं बिक न जाए। जो बिक जाएगा बेचारा फाइट किसे करेगा? तो क्या करेंगे? क्या कीजिएगा? आत्महत्या कर लीजिए? क्या कीजिएगा? करना ही पड़ेगा ना, जब टीआरई 4 हम लोग 2 साल से वेट कर रहे हैं और गरीब आंदोलन में गए होंगे आप, लाठी डंडा भी खाए होंगे। लाठी डंडा भी खाए, गर्दनी बाग भी गए, बहुत सारे आंदोलन में भी गए। ऐसा नहीं है जो पटना की पुलिस है आंदोलन होगा तो लाठीचार्ज नहीं होगा। सबसे पहले ये बिहार में ही लाठीचार्ज होता है, ठीक है। और सम्राट चौधरी में तो और AK-47 चलता है, आप लोग देख ही सकते। 3 स्टूडेंट को गोली, वो तो स्टूडेंट का भाग अच्छा था, भी चलता है, भाग अच्छा था, जो पैर में गोली लगा, देह में गोली लगा, मरा नहीं तो गार्जियन तो पढ़ने के लिए भेजे थे उनका। सरकार बीसी के साथ क्यों भेदभाव करने जाती है? हम लोग लिखे भी हैं बीपीएससी टीआरई 4 में बीसी के साथ भेदभाव, है ना, भेदभाव। ये सरकार क्यों बीसी के साथ हमेशा भेदभाव करने जा रही है? बताइए। 171 सीट दिया, 600 सीट दे दिया एससी में, देखिए हर सब्जेक्ट में। सरकार को भी पता है जो बीसी में जनसंख्या ज्यादा है, ठीक है, और सरकार जो चाहता है ये वोट बैंक हमको कम है, ये बीजेपी का जो मास्टरमाइंड गेम चलता है। अच्छा। जो वोट हम सरकार चाह रही है कि हम लोग को बीसी से वोट नहीं मिलता है कि नहीं? इसी कारण से बीसी का भेदभाव हो रहा है। क्या करना चाहेंगे सर? आपका कौन सब्जेक्ट है सर? मेरा भी ज्योग्राफी है। बताइए ज्योग्राफी, क्या नाम है सर आपका? सुबोध कुमार। सुबोध कुमार,
कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं आप लगे हुए हैं टीआरई 4 में? 7 से 2 साल से लगे हुए हैं। और आपके कौन कैटेगरी से आते हैं सर? बीसी बीसी। कितना सीट है बीसी में, ज्योग्राफी में? 15 सीट है। 15 सीट है। महिला का 6 काट देते तो बचा 9-10 सीट बचेगा, तब 9-10 सीट पर फाइट कर लीजिएगा। ये हम लोग के साथ ना अगर 9-10 सीट में फाइट करना था, बेचारा बीएड कर करके बताइए, एमए किया हुआ, एमए किया हुआ, इतना तो ग्रुप डी में जॉब ले लेता है। ये इतना 10 सीट में से अगर लेना कर था, ये ग्रुप डी में जॉब ले लेता, तो फिर टीचर में क्या किया बीएड करके, एमए कर करके इतना पढ़ करके? बताइए क्या करें, सरकार हम लोग के साथ नाइंसाफी कर रहा है। आपका सर क्या हाल है सर? बताइए। पीआरटी के स्टूडेंट है सर, देखिए ये भी बहुत दिन से वर्क कर रहे हैं, लाठी खाए इवेंट जाकर के आंदोलन में। बताइए सर। मुझे तो सर रोना आ रहा है इस तरह का सरकार के रवैया से। जिस प्रकार से भेदभाव किया जाता है बीसी के साथ किया ही जाता है, साथ ही साथ टीआरई 4 में जो है प्राथमिक शिक्षा को लेके इतनी कम सीटें दी गई है, ना के बराबर दी गई है। ऊंट के मुंह में जीरा, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। सिर्फ सरकार खोजा पहाड़ निकली चूहिया, बीसी के साथ अन्याय वगैरह। कहीं आप लोग ऐसा तो नहीं है गलत जाति में जन्म ले लिए हैं? ऐसा तो नहीं लग रहा? आपको कभी लगता है ऐसा गलत जाति में जन्म ले लिया है? तो लग ही रहा है ना, जो जिस हिसाब से सरकार का रवैया है वो तो लग ही रहा है। लग ही जो रहा है। बेशक लगेगा। यह सरकार टीआरई 3.0 के बहाली जब से समाप्त हुई तब से टीआरई 4 की घोषणा कर दी और 1,20,000 की घोषणा की थी। उसमें तकरीबन 15 से 20,000 1,20,000 रुपए घोषणा करते करते पहले 47, उसके बाद 47,000 दूसरा घोषणा, तीसरा घोषणा 20,000, है ना? ऐसे करके सर घटाएगा सीट। लॉलीपॉप दिखाते दिखाते हम लोगों को अब 20,000 तक ला के, और सरकार का जब दबाव बना सरकार के ऊपर निखिल सर के द्वारा और भी सोशल मीडिया के द्वारा, तब जाके वो 30,000 32,000 सर 30,000 32,000 दिखाने के लायक है, वो सीट खाली रह जाएगा। क्योंकि बताइए एससी में 600 सीट दिया सर, भरेगा ही नहीं सीट फिजिक्स में। वो लड़का एमएससी किया हुआ ही नहीं है फिजिक्स में, उतना दूर आगे जाएगा ही नहीं लड़का। सरकार की मंशा ये है कि बैकलॉग सीट दिखा दिखा के, लॉलीपॉप दिखा दिखा के आगे बढ़ते रहना है। नहीं, आगे तो बढ़ना ही है। साथ ही साथ SC ST से वोट लेके अपनी सरकार को बना रखना है, और दूसरी बीसी के समुदाय के लोग साथ भेदभाव करके उसको और दबे कुचले बना के रखना चाहिए। साफ साफ आप लोग को संदेश है बीसी के नेताओं को, जो आप वोट लेते हैं बीसी बीसी का कर करके, देखिए क्या अन्यायपूर्ण हो रहा है बीसी के साथ में। कहाँ लगा लड़का? केवल वोट लीजिएगा आप। सभी बीसी के स्टूडेंट को बाहर आना चाहिए और अपनी आवाज बुलंद रखना चाहिए। और आप लोग जितना बीसी के स्टूडेंट है, अगर 1 से 2 दिन में आवाज आप नहीं उठाते, नहीं बुलंद करते हैं, सरकार 1 से 2 दिन के अंदर नोटिफिकेशन निकाल कर करके, है ना, तुरंत बहाली 1.5 से 2 महीना में ले लेगी। और इसलिए ले लेगी, अक्टूबर में दे दिया गया है सूत्र से, कई सचिवालय में जो काम करने वाले हैं अक्टूबर में बहाली तय है, इनका एग्जाम तय है। सरकार इसलिए दबाव में है कि बहुत लड़का वहां पर एस्टेट का मांग करने जा रहा है, कई अपना अपना मांग कर रहा है। इसलिए सोच रहा है सरकार 1 से 1.5 महीना में सारा प्रक्रिया करवा ले। अगर आप नहीं जगेंगे तो फिर इसमें आपका नहीं होगा। तो बीसी के छात्र आप जागरूक होइए और बाहर निकलिए और आवाज उठाइए। और कुछ करना चाहेंगे सर? मैं चाहूंगा, मैं अपना सोशल मीडिया के माध्यम से, निखिल सर के कोचिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से सम्राट चौधरी जी से मांग करना चाहूंगा। निखिल सर हमेशा आवाज आप लोग का बनते रह रहे हैं। जी बिल्कुल, निखिल सर जो है कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री जी से भी मिले, और मुझे लगता है कि जरूर कहे होंगे सर कि पीआरटी में सीट बढ़ना चाहिए। मुझे तो कुछ दिन पहले सुनने में आया 0 के बराबर सीट है, फिर भी दबाव में आके 3,000 किसी तरह दिया है। 3,000 में हम बीसी समुदाय से आते हैं, उसमें तो और बहुत कम होगा। उसमें मात्र 100-125 ही सीट है, बताइए, जो कि कहीं के बहुत ही गैर उचित है। देखिए बहुत लड़का को आप लोग खुश होते हैं 3,000 सुन करके, फिजिक्स में 1700 सुन करके, केमिस्ट्री में 3600 सुन करके, 3800 सुन करके। अरे सीट आपका जो पीआरटी में 3,000 है, आपके कैटेगरी में मात्र 100 सीट होगा, 100-150 सीट होगा आपके कैटेगरी में। आपको ज्यादा 3,000 सुनने खुश नहीं होना है, क्योंकि 3,000 सीट में पीआरटी में उर्दू भी है, संगीत भी है, डांस भी है, सारा सब्जेक्ट है। क्या सर? जी बिल्कुल, हम कहेंगे सरकार से कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी वाली बात होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है जिसकी जितनी आबादी है उस अनुपात में वैकेंसी भी देनी चाहिए, ना कि भेदभाव करनी चाहिए किसी में। जिसकी आबादी कम है उसमें सबसे ज्यादा बहाली कैसे करें? साफ साफ कहना है, जिनकी ज्यादा आबादी है सर उनको ज्यादा दीजिए, थोड़ा सा सीट दीजिए, इनका साफ साफ कहना है। खाली मत रखिए सीट को। ये तरीका जिस तरह से आपने रोस्टर बनाया, ये रोस्टर भरेगा नहीं, ये रोस्टर खाली रह जाएगा पकड़ करके। आप लोग और बीसी के छात्रों को क्या बोलना चाहते हैं कि क्यों नहीं बाहर निकल रहा है वो सब? तमाम बीसी समुदाय से आने वाले छात्र से अपील करते हैं, निखिल सर के माध्यम से भी अपील करते हैं, सभी एकजुट हो जाएं और सरकार के खिलाफ विरोध में उतरे।
ना कि ये तानाशाही तरीके से वैकेंसी अगर अभी आप विरोध में नहीं उतरते हैं, जितना लाठी खाए ना आप टीआरई 4 को लेकर के, वो सब नाकाम चल जाएगा आपका। मैं आने वाले में ये समझता हूँ सरकार के रवैया से कि टीआरई 5.0 जो है सभी छात्रों के लिए एक सपना सा रह जाएगा। वो तो आगे वाला बहाली हो, आगे वाला चुनाव में आएगा। सिर्फ लॉलीपॉप ही बन के रह जाएगा। आने वाले 5 से 10 साल आने वाला नहीं है, जिस तरह हिसाब सरकार का रवैया है। सर कई विद्यार्थी कहता है कि मेरे लिए तो एक सीट काफी है, वो 150 सीट देख करके, एको सीट देख करके लगता है उसको कि हम एक सीट पर, अगर उसको 21 सीट पर लेना रहता तो ग्रुप डी टेक्नीशियन रेलवे में नहीं ले लेता जॉब। देखिए ये टीआरई 4 और टीचर का जो बहाली है ना, सब स्टूडेंट को जो इसका तैयारी या 1-2 बार एग्जाम नहीं दिया है ना, उसको लगता है सब कुछ सबसे ज्यादा ये टीचर का ही बहाली आसान है, लेकिन अब आसान रहा नहीं। इसमें लगभग 15 लाख विद्यार्थी हो चुका है अभी तक। जी। ठीक और है। अभी भी लड़का बहुत डिग्री खरीदता है, उसको पता नहीं है कि कितना सीट है इसमें खाली है। देखिए डिग्री उग्री की तो बात है, ये वो तो जांच का विषय है, जांच हाँ। सरकार कर ही रही होगी। और जब नौकरी लगता है नहीं, तो लड़का सीट देख करके कि ज्यादा बहाली है इसमें, वो लोग सीधे 32,000 देख लेता है। वो लोग अपना विषय और अपना कैटेगरी में नहीं देखता है सीट। देखिए सबसे ज्यादा 1 से 5, 6 to 8 और 9, 10 इसमें हद से ज्यादा कंपटीशन हो चुका है। अगर से ये 6 to 8 की बात करें तो इसमें लगभग 5 लाख विद्यार्थी एग्जाम में बैठने वाले हैं इस बार। बैठने वाला है। और ये 9, 10 की बात करें तो उसमें भी 5 से 6 लाख विद्यार्थी इस बार बैठेंगे। तो उस हिसाब से अगर देखिएगा तो सीट कुछ भी नहीं है। टैलेंट की जो बात करते हैं, जो हम एक सीट ले लेंगे, क्या पढ़ने वाले टैलेंट की बिहार में कमी है क्या? सही बात। कौन ऐसा स्टूडेंट है बताइए, इनके ज्योग्राफी में बीसी में 15 सीट है, 38 जिला, कितना तो फोन विद्यार्थी होगा। और देखिए और एक बात कहना चाहेंगे, शिक्षा विभाग जो अभी नोटिस जारी किए हैं उसके ऑफिशियल तो कुछ है नहीं, लेकिन पूरे मार्केट में घूम रहा है। ऐसा कौन है जो उसके नोटिफिकेशन को भी लीक कर दे रहा है? तो क्या गारंटी है जो आगे जो टीआरई 4 लेने वाले हैं उसका पेपर लीक नहीं होगा? कैसे विश्वास होगा स्टूडेंट को? पूरे बिहार के स्टूडेंट से कहना चाहते हैं इस पे भी लड़िए, नहीं तो कुछ नहीं सुनेंगे। आपको निकलना होगा, रूम से निकलना होगा, अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। देखिए और सरकार भी एक बात पे नहीं रहते। पहले क्या बोला गया था, 1,20,000 इलेक्शन से पहले की बात है, 1,20,000 वैकेंसी नहीं। उसके बाद बोला 80,000। सारा ट्वीट पड़ा हुआ है, सारा रिकॉर्ड है, जाके सम्राट चौधरी। छात्र नेता से क्या डिमांड करेंगे? छात्र नेता बीसी का है, बीसी के लिए आवाज उठाना चाहिए। छात्र नेता से सबसे यही कहना चाहेंगे, छात्र नेता तो है ही है, वो तो लड़ेंगे ही, लेकिन जब तक उसके साथ स्टूडेंट आप लोग अपना आंदोलन को अपना नहीं समझिएगा, तब तक कोई छात्र नेता से आंदोलन संभालने होने वाला नहीं है, क्योंकि वो भी डिपेंड है स्टूडेंट पे। जब तक स्टूडेंट नहीं लड़ेगा खुद के लिए, भूख हमको लगा है तो खाना हमको खाना होगा, बनाना हमको पड़ेगा, अन्यथा हमको नहीं मिलेगा। ये चाहिएगा जब हमको ला करके कोई खाना दे देगा, तो आज के डेट में ये पॉसिबल नहीं है। खुद मेरा काम है तो हमको करना होगा। जब बीसी की बात है तो बीसी पूरे बिहार की बीसी स्टूडेंट से आग्रह है कि आप लोग लड़िए। अगर ये 32,388 सीट देख करके आप खुश हो रहे हैं तो फिर वही होगा। और अब तो पीटी मेंस की भी बात हो रहा है, इसका भी हम विरोध करेंगे, क्योंकि जब 2 साल पहले से ये वैकेंसी की मांग वेट कर रहा है स्टूडेंट, चावल दाल चोखा खा करके पूरे पटना में, पूरे बिहार में, अपने डिस्ट्रिक्ट में स्टूडेंट अकेला खाना बना करके एक रूम सिंगल में कैसे जिंदगी बिताता है, ये स्टूडेंट ही बता सकता है। दूसरे को क्या पता है, नेता को क्या पता है? वो तो एसी गाड़ी में, एसी रूम में सब जगह घूमते हैं। सही बात। इनका साफ सीधा कहना। सर हमारे साथ निखिल कोचिंग के डायरेक्टर, पता नहीं कितने टीचरों को इन्होंने भविष्य बनाया होगा, और आप देख रहे हैं आजकल जो विवादों में रहते हैं खान सर, यही इन्हीं का देन है। कैसे इस विद्यार्थी को अपनी याद दिला पाएंगे, बीसी को विद्यार्थी को, बीसी के कैटेगरी के विद्यार्थी हम यही कहेंगे ना कि नेता बीसी के हो, चाहे एससी एसटी के हो या जनरल का हो, अभी सब नेता को एक साथ बीसी के हर एक स्टूडेंट को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि यही समझिए कि यही जो बीसी कैंडिडेट है सरकार सबसे ज्यादा बीसी है कैटेगरी बिहार में सर, कि सरकार बनाने का मेन निर्णय है तो बीसी कैटेगरी का ही निर्णय है। तो हम यही कहेंगे कि ये आप लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, 32,000 सीट दिए आप, इसमें से आपका 10,000 से ज्यादा सीट आपका नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी है। सब खाली रह जाएगा। बिल्कुल 12 है ना, लगभग 16, 17, 18 सीट आपका खाली रखेगा, खाली रह जाएगा। फिर सम्राट जो वही करेगी, जो सीट बचेगा ना ये अगला में निकाल के, लेकिन वो गिनती हमेशा करेगा, 32,000 दिए गिनती रहेगा, लेकिन सीट मिलेगा 12,000 को मिलेगा। यही हमारे जो छात्र हैं
बेचारा समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि सर पिछले बार भी 3650 में केमिस्ट्री में भरा, जी, बिल्कुल। फिजिक्स में नहीं भरा सर, इससे पिछले बार नहीं भरता, हाँ। वही पिछला बार नहीं भरा, हाँ, कभी नहीं भरा। बैकलॉग जोड़ते रहा। हाँ, वही जोड़ घबरा रहे हैं। तो ये देखिए अब छात्र जो समझदार हो चुके हैं, तो बात नहीं समझदार नहीं है, पहले छात्रों को समझ में नहीं आया, लेकिन इस बार समझ में आ चुका है। तब यही शिक्षा मंत्री से आप सरकार से आग्रह करेंगे कि आप इसको थोड़ा सा संशोधन कीजिए। आप संशोधन का ऐसा कर दिए कि सीट एक भी खाली नहीं रहे, 32 तालिका सब इसमें आ जाए। देखिए साफ साफ कहना आप लोग के साथ निखिल सर शुरुआत से हैं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बीसी के लड़का को जागरूक कीजिए, नहीं तो आप सोते रहिएगा, कुछ नहीं होने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस अपना बात को अपने कमेंट में रखिए। और बलास बोलिए सर। देखिए ये वैकेंसी जो है पीटी और मेंस की बात हो रहा है, पीटी मेंस नहीं होना चाहिए, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट भी होना चाहिए, तब ये सीट खाली नहीं होगा। अगर अलग अलग रिजल्ट दीजिएगा तो जिसका 6 to 8 में होगा उसका 9 10th में होगा, और जिसका 11 12 में और पहले एक बार बीसी के होगा। इसलिए वन कैंडिडेट वन रिजल्ट जब तक नहीं करिएगा तब तक सीट तो भरने का चांस ही नहीं है। अब 10,000 भी दीजिएगा तो भी सीट खाली रहेगा। लेकिन पहले बीसी के साथ में थोड़ा सा न्याय हो जाए तभी कुछ होगा। और बीसी के स्टूडेंट जो है जागिए, जब तक नहीं जागिएगा तब तक कोई काम नहीं होगा। बीसी को लड़ना होगा, जब तक नहीं लड़िएगा तब तक कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अभी मौका है, और सरकार चाहती है जो कितना से जल्दी इस वैकेंसी को निपटा दे, इसलिए अपना लड़िए। इसके बाद अपना राय जरूर कमेंट के माध्यम से दे, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बीसी के लड़का को जागरूक करवाइए, नहीं तो आप सोते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। अपनी राय जरूर कमेंट में दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।